बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये बुखार क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है। और मैं आज ये बताने जा रहा हूँ आपको कि बुखार हमेशा आपका दुश्मन नहीं होता। जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है यानी बुखार हो रहा होता है, तो ये सबूत है इस बात का कि आपके जिस्म का दिफाई निज़ाम काम कर रहा है। तो लिहाजा कभी भी टेंशन ना लें कि बुखार क्यों हो गया। सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारे जिस्म में जब भी कोई बाहर का दुश्मन वायरस या बैक्टीरिया एंटीजन की सूरत में अंदर दाखिल होता है, तो हमारे खून के अंदर दिफाई जो सेल होते हैं वो इनके साथ मुकाबला करते हैं, इस एंटीजन को, इस दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और उसके नतीजे में हमारे दिमाग का हाइपोथैलेमस जो हिस्सा है वो बतौर थर्मोस्टेट काम करता है और वो हमारे जिस्म के दर्ज हरारत को बढ़ा देता है, जिससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये सबूत है कि हमारा दिफाई निज़ाम काम कर रहा है। दूसरा, एक टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो कुछ ऐसे एंटीजेनिक जरासीम, बैक्टीरिया, जो वायरस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट पे वो सर्वाइव करते हैं। जो ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो फैलाव है, उनका बढ़ना वो रुक जाता है। तो ये एक हमारा दिफाई मैकेनिज़्म होता है, जिससे ये साबित होता है कि हमारा बुखार होना हमारी बॉडी के रिस्पांस करने का एक अंदाज़ है कि हमारा दिफाई निज़ाम काम कर रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो थर्मामीटर को देखते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने को देखते हैं, यानी फिगर को देखते हैं, वो इंसान के कंफर्ट को, उसकी आसूदगी को नहीं देखते। हालांकि उस वक्त इंसान की कैफियत को देखना चाहिए। टेम्परेचर बेशक थोड़ा सा ज़्यादा हो, वो उसका दिफाई तौर पर हो सकता है ज़्यादा। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल लेना चाहिए, ना कि उसके दबाने के लिए फौरी तौर पर दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो 2-3 गलतियां हम करते हैं उसमें सबसे बड़ी ये गलती है कि हम अभी थोड़ा सा बुखार होता है और उसको हम दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बतौर डॉक्टर मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो ऐसी गलतियां जो नहीं होनी चाहिए मैं देखता हूं कि अक्सर मरीज़ करते हैं कि हल्के से बुखार में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और बुखार कम करने वाली दवाएँ शुरू कर देते हैं। ये इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसमें मिकदार ज़्यादा होने से फिर जिगर के प्रॉब्लम, फिर जरकान होने का ख़तरा होता है। और इसमें एक और जो भयानक गलती हमारे मरीज़ अक्सर करते हैं कि जो स्पंजिंग है, उसके वाले से उनका कंसेप्ट है कि सबसे पहले तो वो बुखार वाले मरीज़ को कंबल में लपेट देते हैं। उनका ख्याल होता है कि जितना ज़्यादा पसीना आएगा बुखार उतरेगा। हालांकि सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्पंजिंग। उससे ठंडे पानी की या बल्कि नॉर्मल पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए, जिससे उनके बुखार को नॉर्मल किया जा सके। इसमें जो भयानक गलती होती है वो बिल्कुल यख ठंडे पानी की स्पंजिंग करने से शिवरिंग का भी खतरा लाक होता है उससे, और भी जो ऑर्गन, जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं, उनको नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। तो ये गलती करते हैं। और इससे ज़्यादा एक और चीज़ जो है ना वो करते हैं कि जब भी बच्चे को, खसूसन किसी मरीज़ को या खसूसन बच्चे को अगर बुखार के अंदर दौरे हो जाएँ या फिट्स पड़ जाएँ, तो उनके दांतों में उंगलियां डाल के ज़बान को कटने से बचाते हैं। हालांकि ये तरीका सही नहीं है। उसमें बच्चे को साइड पे सुलाना चाहिए, साइड पे करना चाहिए, और उसके सर को सपोर्ट करना चाहिए, और साथ टेम्परेचर कम करने के लिए स्पंजिंग करनी चाहिए। अलबत्ता बुखार में 2-3 ऐसी सूरतें होती हैं जब हमें संजीदगी से लेना होता है कि अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो जाए, अगर बुखार नवज़ीदा बच्चे 2-3 महीने के बच्चे को टेम्परेचर शदीद हो जाए, या खुदा न खास्ता गर्दन का अकड़ो हो जाए, तो फिर इस बुखार को हम जो है ना सीरियस लेते हैं। उसकी बाकायदा मैनेजमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं, और बाकी उसकी बेसलाइन टेस्ट भी करते हैं, और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो खुदारा हल्के से बुखार के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बुखार को दबाने वाली दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, और उस मरीज़ को कंबल में नहीं लपेटना चाहिए। और उसके बाद मेरा यहाँ पे ये मैसेज है कि बुखार से ना घबराएं, बुखार को गलत मैनेज ना करें। बुखार होने का मतलब ये नहीं है कि आप जंग हार रहे हैं, बल्कि ये तो सबूत है कि आपके जिस्म का दिफाई सिस्टम जंग लड़ रहा है, काम कर रहा है। तो प्लीज़ अपने मरीज़ को रेस्ट दीजिए, पानी की कमी को पूरा कीजिए, और स्पंजिंग के ज़रिए नॉर्मल ठंडे पानी की पट्टियाँ कीजिए, और बग़ैर किसी वजह के एंटीबायोटिक से महफूज कीजिए। जज़ाकल्लाह।